अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपने इस चैनल पर घंटों की स्टोरीज को मिनटों में दिखाते हैं। तो आए शुरू करते हैं फिल्मों की कहानी शामिन की जुबानी। तो मूवी का स्टार्ट होता है और हमें एक स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है और इस स्पेस स्टेशन का एक कैप्टन जिसका नाम लियो है वो एक चिंपैंजी को ट्रेन कर रहा था क्योंकि उस चिंपैंजी को एक स्पेस मिशन के लिए भेजा जा रहा था और सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। वो चिंपैंजी बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर रहा था और तभी उस टीम को पता चलता है कि जिस एरिया से वो लोग गुजर रहे हैं वहाँ पर एक तूफान आने वाला है और ये तूफान उनके स्पेस स्टेशन को भी तबाह कर सकता है। तो अब वहाँ का स्पेस स्टेशन का इंचार्ज सबसे कहता है कि वो लोग उस चिंपैंजी को एक बोट में बिठाकर उस तूफान की तरफ भेजेंगे ताकि वहाँ पर एक ब्लास्ट करवाकर इस तूफान को डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन पहले लियो इनकी बात को नहीं मानता, लेकिन बाद में लियो उस बात से एग्री कर जाता है। बाद में वो लोग उस चिंपैंजी को एक बोट में बिठाकर तूफान की तरफ भेज देते हैं ताकि वो उस तूफान को डिस्ट्रॉय कर सके। और अब जैसे जैसे पेरिकल उस तूफान की तरफ जाता है उसके सिग्नल्स ड्रॉप होने लगते हैं और एक टाइम पर पेरिकल के पॉड से इनका कनेक्शन पूरी तरीके से टूट जाता है। अब वो तूफान ऐसे लग रहा था जैसे कि वो उस पेरिकल को निगल गया हो और अब देखते ही देखते पेरिकल और उसका पोर्ट बिल्कुल गायब हो जाता है। स्पेस स्टेशन में बैठा लियो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उस तूफान में वो पेरिकल को बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहता था और अब लियो किसी की भी बात नहीं मानता और पेरिकल को ढूंढने के लिए एक बोट में जाकर बैठ जाता है और उस तूफान की डायरेक्शन में मूव करने लगता है। और जैसे ही वो उस तूफान के करीब आता है उसका कांटेक्ट भी स्पेस स्टेशन से टूट जाता है और जैसे जैसे वो उस तूफान की तरफ मूव कर रहा था हम नोटिस करते हैं कि उसका टाइम बहुत ही तेजी से चलने लगता है और यहाँ पर टाइम जोन बिल्कुल चेंज हो जाता है और कुछ टाइम के बाद लियो का बोट किसी प्लेनेट में क्रैश हो जाता है और यहाँ पर टाइम पीरियड था 2120। लियो का बोट पानी में क्रैश होता है इसलिए वो बच चुका था और अब जब वो पानी से बाहर निकलता है तो उसको कुछ लोग भागते हुए दिखाई देते हैं और वो भी उनको फॉलो करते हुए भागने लगता है और तब उसे पता चलता है कि ये यूमिनरी एप्स हैं यानी कि चिंपैंजीज की दुनिया और ये लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे और यहाँ पर सवारी करने के लिए ये लोग घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं यानी कि वो सब यहाँ पर बहुत ही अच्छी कंडीशन में रह रहे थे और यहाँ पर इंसान उनके लिए गुलामों की तरह काम करते हैं और ये चिंपैंजीज इंसानों को पकड़कर अपना कैदी बना लेते थे और इन सब इंसानों को कैद करने का काम लिम्बो नाम के एक चिंपैंजी का था। इस प्लेनेट एप्स की एक बहुत ही बड़ी कॉलोनी होती है और वहाँ पर हमें चिंपैंजीज की बहुत ही ज्यादा फैमिलीज दिखाई जाती हैं और यहाँ पर भी इंसानों की तरह कुछ फैमिलीज अमीर और कुछ गरीब थी और लिम्बो उन कैदियों को अमीर फैमिलीज पे बेच दिया करता था। और अब यहाँ पर सब चिंपैंजीज नोटिस करते हैं कि लियो इनसे नहीं डर रहा, वो सभी इंसानों से बहुत ही ज्यादा अलग था मगर कि सब इंसान उनसे बहुत ही ज्यादा डर के रहा करते थे। उन कैदियों में एक लड़की, उसका भाई और उसके फादर को भी दिखाया जाता है और इन सबको एक केज में बंद कर दिया था। लियो का सामना वहाँ पर एक फीमेल चिंपैंजी से होता है और ये फीमेल चिंपैंजी वहाँ के सेनेटर की बेटी थी और अब ये फीमेल चिंपैंजी इन सब को खरीद कर घर ले आती है। इन सबको किचन में काम करने की ड्यूटी मिलती है और अब जब रात को सब लोग सो रहे थे तो लियो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और अपने साथ 2 सर्वेंट्स को भी ले जाता है और अब वो सब दूसरे चिंपैंजी के घर जाते हैं जहाँ पर उस लड़की की भाई और उसके फादर को रखा गया था। और अब जब वो सब लोग वहाँ से आजाद होकर निकल रहे थे तो लियो की मुलाकात वहाँ पर रास्ते में उसी फीमेल चिंपैंजी से हो जाती है। तो लियो अब उसको बोलता है कि हम इंसान ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल नहीं बने। उस फीमेल चिंपैंजी को इंसान पहले से ही बहुत अच्छे लगते थे तो यहाँ पर वो फीमेल चिंपैंजी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ पर उन सबको निकालने में उनकी मदद करती है और वो खुद भी उनके साथ चलने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाती है। उसका एक बॉडीगार्ड भी था, वो उनको एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहे थे जहाँ पर वो इंसान सेफ थे। अब वो एरिया एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था तो इसीलिए वो फीमेल चिंपैंजी उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। और इस सब के दौरान
चिंपैंजीज का जनरल ये सब कुछ नोटिस कर लेता है और अब जब जनरल को पता चलता है कि एक फीमेल चिंपैंजी इंसानों की मदद कर रही है तो उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो इन सबको पकड़ने के लिए निकलते हैं। निकलने से पहले वो जनरल अपने बूढ़े बाप से मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार था। जनरल के फादर उसको ह्यूमंस की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं कि इंसानों की पावर असल में है क्या, और अब जनरल के फादर उसको एक रेड पॉट तोड़ने के लिए कहते हैं और उसमें से निकलती है एक गन। और अब जनरल के फादर उसको बताते हैं कि यही इंसानों की पावर का एक राज है और इसी से इंसानों ने हमेशा से और इसी चीज से इन्होंने हमेशा हम पर राज किया है और फिर हम सब चिंपैंजीज ने मिलकर इनको कैदी बना लिया। और अब जनरल गुस्से से भर जाता है और अपनी फौज लेकर उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ पर सभी इंसान छुपे हुए थे। ये जगह काफी दूर थी और यहाँ पर पहुँचने के लिए उन्हें 2 से 3 दिन चाहिए थे। और दूसरी तरफ उनकी मुलाकात एक दूसरे चिंपैंजी से होती है, वो उसे भी अपने साथ ले लेते हैं और लियो उसी जगह पर पहुँच गया था जहाँ पर उसकी बोट क्रैश हुई थी। और यहाँ पर पानी को देखकर वो फीमेल चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा डर रही थी। यहाँ पर लियो को पता चलता है कि ये चिंपैंजीज पानी से बहुत ही ज्यादा डरते हैं और इन्हें स्विम करना भी नहीं आता। और अब लियो पानी के अंदर जाता है जहाँ पर उसे अपना एक बैग मिलता है। उस बैग में एक गन और एक डिवाइस थी। ये डिवाइस एक ऐसी डिवाइस थी जो कि मेन शिप के साथ कांटेक्ट करने में हेल्प करती थी। लियो उस डिवाइस को कनेक्ट करता है और लकीली डिवाइस कनेक्ट हो जाती है। लियो को यहाँ पर लगता है कि शायद उसका स्पेस स्टेशन भी यहाँ पर पहुँच चुका है, तो इसीलिए वो लोग सिग्नल्स को फॉलो करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको एक नदी मिलती है और यहाँ पर कुछ चिंपैंजीज ने कैंप्स लगाए हुए थे पानी को भरने के लिए, लेकिन किसी न किसी तरह ये लोग उनके कैंप्स को आग लगाकर नदी को क्रॉस कर लेते हैं। और अब फीमेल चिंपैंजी का बॉडीगार्ड घोड़े पर बैठकर नदी को पार कर लेता है, लेकिन वो काफी डर जाती है, तो इसीलिए लियो उसे अपनी बैग पर रखकर नदी पार करवाता है और सभी लोग वो रात नदी के पास गुजारते हैं। जनरल को पता चल जाता है कि उन्होंने उस नदी को पार कर लिया है, तो वो अपनी फौज को लेकर उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। और अगले दिन काफी ज्यादा चलने के बाद वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लियो को सिग्नल्स रिसीव हुए थे। और अब यहाँ पर उनको एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर नजर आता है जो कि बिल्कुल एक स्पेसशिप की तरह लग रहा था, लेकिन वो काफी पुराना था और पुराना होने की वजह से वो बिल्कुल जमीन में धंसा हुआ था। और अब लियो जब इस स्पेसशिप को गौर से देखता है तो वो केजिस को नोटिस करता है जो कि उनके स्पेसशिप में मौजूद थे। ये सब कुछ देखकर लियो बहुत ही ज्यादा हैरान था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसको ये चीज रियलाइज होती है कि ये कोई और स्पेस स्टेशन नहीं है बल्कि उन्हीं का अपना स्पेस स्टेशन है जो कि यहाँ पर क्रैश हो गया था। और अब जब वो एक वॉल से धूल हटाता है तो वहाँ पर कॉशंस लाइफ एनिमल लिखा था और वो ये सब कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है कि मुझसे पहले मेरा ये स्पेसशिप यहाँ पर क्रैश कैसे हो सकता है और मैं तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आया हूँ। स्पेस स्टेशन के कुछ पार्ट्स को चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये तो 100 साल पुराना है, यानी कि ये 100 साल से यहाँ पर था। और आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? और अब जब लियो उस तूफान की तरफ गया था और उसके सिग्नल्स ड्रॉप हो गए थे, तभी उस स्पेस स्टेशन के इंचार्ज ने अपनी स्पेस स्टेशन को उसी तूफान में एंटर कर लिया था, लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से वो पहले ही इस आइलैंड पर आकर क्रैश कर गए थे। और इस स्पेस स्टेशन में जो चिंपैंजीज और इंसान थे वो बच गए थे और उन्हीं में से एक चिंपैंजीज ने इंसानों से बगावत की और सब चिंपैंजीज को एक करके इंसानों के खिलाफ कर दिया। और जो चिंपैंजीज और इंसान यहाँ पर मौजूद थे वो सारे इस स्पेस स्टेशन से ही आए थे। और अब जब लियो को ये बात समझ आती है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी टीम की ये हालत हुई थी और वो काफी साल बाद यहाँ पर लैंड हुआ। और जब वो स्पेस स्टेशन से बाहर आता है तो वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस लियो से मिलने आते हैं और ये वो ह्यूमंस थे जो चिंपैंजीज का मुकाबला करते थे और उनके एरिया से अलग अपना एक कबीला बना रखा था और अब वो सब लियो को फॉलो करने वाले थे। तब लियो को भी ये खबर मिल जाती है कि चिंपैंजीज का जनरल उन्हें फॉलो कर रहा है अपनी पूरी आर्मी के साथ। और कुछ ही देर में वो सब वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं और लियो वहाँ पर स्पेसशिप के फ्यूल से एक ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा चिंपैंजीज मारे जाते हैं। इसके बाद इंसानों और चिंपैंजीज के दरमियान एक बहुत ही बड़ी वॉर स्टार्ट हो जाती है। तभी अचानक वो लोग नोटिस करते हैं कि आसमान से एक स्टार जैसी चीज जमीन पर आ रही है
ये सब वहाँ पर रुक जाते हैं और वहाँ पर एक पोर्ट लैंड करता है। इस पोर्ट में और कोई नहीं बल्कि पेरिकल था, जिसे ढूंढने के लिए लियो गया था और फिर लियो के पीछे उसकी पूरी टीम। यहाँ पर पेरिकल को देखकर वहाँ के सारे चिंपैंजीज झुक जाते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले एक प्रेडिक्शन हुई थी कि एक चिंपैंजी यहाँ पर लैंड करेगा और ये सब चिंपैंजीज पेरिकल को अपना गॉड समझते थे। और अब यहाँ पर लियो पेरिकल को लेकर स्पेस स्टेशन की तरफ जाता है, लेकिन चिंपैंजीज के जनरल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, इसीलिए वो उनके पीछे पीछे जाता है। वहाँ पर वो उनके साथ फाइट करता है और लियो को शूट ही करने वाला था, तभी पेरिकल लियो की काफी हेल्प करता है, लेकिन वो खुद भी जख्मी हो जाता है। और इसके बाद जनरल और लियो की लड़ाई शुरू हो जाती है और अब जनरल लियो पर शूट ही करने वाला था, तभी लियो को पता चलता है कि वो जनरल एक पायलट एरिया में है जहाँ पर एक ऑटोमेटिक डोर था। लियो अपने फिंगरप्रिंट की हेल्प से उस डोर को बंद कर देता है और अब उस डोर की वॉल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कोई भी गोली लियो को नहीं लगती और अब जनरल वहाँ पर कैद हो चुका था। लियो यहाँ पर डिसाइड करता है कि जिस पोर्ट से पेरिकल आया था उसी पोर्ट की हेल्प से वो वहाँ पर वापस जाएगा और पेरिकल भी उसके साथ जाने का बोलता है, लेकिन लियो उसको समझाता है कि ये उसकी दुनिया है, उसे यहीं पर रहना होगा। और लियो उस पोर्ट में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और वो दोबारा अपने स्पेस स्टेशन की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से उसका टाइम चेंज हो जाता है और वो अपने टाइम में अर्थ पर लैंड करता है। और अब जैसे ही वो वहाँ पर लैंड करता है तो उसे वहाँ पर एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज मिलती है। यूएस में जहाँ पर इब्राहिम लिंकन का स्टैचू था, वहाँ पर उसे उसी चिंपैंजी जनरल का स्टैचू मिलता है, एग्जैक्टली उसी पोजीशन में। लियो को लगता है कि वो बहुत ही जल्दी अर्थ पर आ गया है। इन रियलिटी टाइम स्लो होने की वजह से वो कई हजार साल बाद अर्थ पर वापस आता है और उसी वक्त काफी ज्यादा पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। और अब जब लियो बाहर आकर देखता है, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि चिंपैंजीज थे, अब इन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और यही सीन दिखाते हुए मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और अपकमिंग वीडियो कौन सी मूवी पर होनी चाहिए। थैंक यू।